Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. Myself Neha Jain, a chartered accountant and a motivational speaker. फ्रेंड्स, ये जो लास्ट डेज हैं यहाँ पे आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा करना है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। और अभी पेपर्स चेक करने के समय हमको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को थ्योरी पेपर राइट करने में बहुत दिक्कत होती है जिससे वो मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। सो हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन प्रेजेंटेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो सबसे पहली चीज जो आती है वो है आप जब पेपर लिखते हैं थियरी का, तो आप एक प्रोफेशनल एग्जाम को पेपर लिख रहे हैं वो ध्यान में रखिए। एकदम इररिलेवेंट या फिर आप जो रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में वो भी आप लिखने लगेंगे जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आंसर, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके अंदर। ओके, तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आप टू द पॉइंट लिखिए, इररिलेवेंट चीजें बिल्कुल मत लिखिए, एंड जितने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सकते हैं एग्जॉस्टिव आंसर लिखिए। आप जितने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट आप वो पूरे लिखिए उसके अंदर, बट इररिलेवेंट कुछ भी नहीं होना। ओके, सेकंड पॉइंट होता है कि आप ऐसे राइटिंग में चले जाते हैं उसके अंदर कि आप एक लेंथ में पूरा आप एक कंटिन्यूएशन में लिखते जा रहे हैं। उससे क्या होता है, पेपर चेकर को चेक करने में बहुत डिफिकल्टी जाती है एंड उसमें भी मार्क्स नहीं देता है। तो पॉइंट बनाइए, आप बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, ABCD करके लिख सकते हैं, तो उससे चेकिंग करने में ईजी होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, आप जो भी आंसर लिख रहे हैं आप उसकी एक हेडिंग बनाइए पहले, जो भी पॉइंट्स में लिख रहा है, या मिनिमम 4 to 5 हेडिंग्स बनाइए। उसके बाद भले आपको पॉइंट्स में लिखना है तो वो कर सकते हैं। तो हेडिंग बनाइए, उसको अंडरलाइन करिए, उसके अंदर उसका आंसर इन 4-5 पॉइंट में डिटेल करिए, एंड उसमें भी जो मेन वर्ड है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, पेपर चेक करना ईजी होगा आपको और मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ज्यादा सिक्योर कर पाएंगे। ओके, चौथी चीज जो आती है कि टाइम के अंदर टाइम मैनेजमेंट की जो चीज आती है, आप जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसके लिए 4 पेजेस नहीं लिख सकते। तो आप 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसको प्रॉपर लिखिए, एंड जितना टाइम के हिसाब से आप लिख सकते हो उतना ही लिखिए उसके अंदर। ओके, लास्टली और जो चीज होती है कि आप जो सेक्शन नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो आप प्रॉपर आते हैं तो ही लिखिए, नहीं आते तो आप उसका एज पर द प्रोविजन लिखे छोड़ सकते हैं, उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बट आप गलत लिखेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए और इस तरीके से आप पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड डेफिनेटली आगे के लिए अच्छे से स्कोरिंग कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।